नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज़ अब भारत में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति का पर्व यूं तो देश के हर हिस्से में मनाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड के बांदा में मकर संक्रांति में केन नदी के किनारे भूरागढ़ दुर्ग में आशिकों का मेला लगता है। प्रेम को पाने की चाहत में अपने प्राणों की बलि देने वाले नट महाबली के प्रेम मंदिर में खास मकर संक्रांति के दिन हजारों जोड़े विधिवत पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। पुराने लोगों का मानना है कि इस मंदिर को प्यार का मंदिर भी कहा जाता है। हर साल मकर संक्रांति के दिन इस किले के नीचे बने नट बाबा के मंदिर में मेला भी लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी केन नदी में मेला लगा। वह नदी से सटे हुए भूरागढ़ के किले में दूर दूर से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया व दरगाह पर फातिहा दिलाकर मन्नत मांगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह एक राजा ने धोखे से नट को मारकर अपनी पुत्री के प्यार को छीन लिया था। आखिर क्या राज है इस अजब रिवाज का। जी, हमारा नाम रमापाल है और हम यहाँ बाना में रहते हैं। बाना में हमें काफी साल रहते हैं। यहाँ ये किस तरह का मेला है और क्या देखने आई हैं यहाँ? यहाँ पर काफी लोग कहते हैं कि भूरागढ़ का मेला माना जाता है। यहाँ पे काफी मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, जो कि ये प्यार का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे कोई नटबली नाम के एक फकीर थे जो कि बहुत अमीर नहीं थे और एक राजकुमारी से प्यार कर बैठे थे। उनके बेस पर ये किले का नाम रखा गया है। नटबली जी की पूजा करने लोग आते हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छे मनोरंजन के तरीके दिए जाते हैं। काफ़ी लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और यहाँ पे कंपटीशन वगैरह भी किए जाते हैं। तो ये प्रेम का मेला या प्यार का मेला या ऐसा करके लोग इसको बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर लोग अपनी मोहब्बत को भी पाने के लिए लोग आते हैं? ऐसा कुछ नहीं कि लोग यहाँ पे मोहब्बत को पाने के लिए आते हैं। प्यार का प्रतीक मतलब होता है कि सच्चा प्यार जो होता है उसकी कामना करने आते हैं। ये नहीं कि हम उसको साथ में लेकर आए, एंजॉय करें। ये संस्कृति को खराब करना होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है लेकिन जो हम एक अपने जो चाहत है, अपना जो सच्चा प्यार है वो पाने की जो इच्छा है, दिल से इच्छा रखता है तो उसको जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं, जो कि नटबली महाराज को भी नहीं मिली थी, ये सच है। वो भी मारे गए थे, आई थिंक मुझे इतनी नॉलेज में है। तो वो भी अपनी मोहब्बत के बिना ही मरे थे। तो पर अगर कोई इतनी मान्यता रखता है तो ऑफकोर्स अगर सच्ची मोहब्बत। तो क्या यहाँ पर जो लड़कियाँ आती हैं ये भी इसी कामना से आती होंगी? ऑफकोर्स लड़कियाँ आती होंगी, कुछ तो आते हैं एंजॉय करने के लिए। आज के टाइम में सिर्फ एंजॉय का एक तरीका बन गया है मेला, बट ये पहले की मान्यता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इट्स अ बेस्ट वे टू एक्सप्लोर अ लव। खास मकर संक्रांति के दिन बांदा शहर के किनारे केन नदी के उस पार बने भूरागढ़ दुर्ग के ठीक नीचे हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है और किले की प्राचीर की नींव पर ही एक मंदिर अचानक आस्था के केंद्र में बदल जाता है। जी हाँ, ये नट महाबली का मंदिर है। ये वो मंदिर है जहाँ आने वालों की हर मन्नत पूरी होने की मान्यता है। इस मंदिर में विराजमान नट बाबा भले इतिहास में दर्ज ना हो, लेकिन बुंदेलियों के दिलों में नट बाबा के बलिदान की अमिट छाप है। ये जगह आशिकों के लिए किसी इबादत गाह से कम नहीं। मकर संक्रांति के मौके पर शादीशुदा जोड़े यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं, तो सैकड़ों प्रेमी प्रेमिकाएं अपने मनपसंद साथी के लिए यहाँ मन्नत मांगते हैं। इस किले में केवल बांदा के ही नहीं बल्कि दूर दूर से युवक युवतियां यहाँ आते हैं और अपने जोड़ों के लिए प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। इसलिए इस मंदिर व किले को प्यार का मंदिर कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानियों व लोगों ने इस किले में बने शहीदों की इमारत में हजारों साल पहले शहीद हुए शहीदों की स्मारक में अगरबत्ती व पुष्प चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों का कहना है कि इस किले में 800 लोग शहीद हुए थे। बांदा की केन नदी में श्रद्धालु हर साल डुबकी लगाकर स्नान कर ब्राह्मण व गरीबों को दान दक्षिणा और खिचड़ी बांटते हैं। ये नटबली का मेला है। हाँ। किंवदंतियों के अनुसार आज से 600 साल पहले यहाँ पर जो जमींदार थे, हाँ, उनके यहाँ एक नौकर था नट। वो बहुत मतलब अच्छा आदमी था, उसको लोग बहुत चाहते थे। उसको जमींदार की पुत्री से प्यार हो गया। जब ये बात जमींदार तक पता चली तो जमींदार ने एक शर्त रख दी, क्योंकि वो निचली बिरादरी का था। तो ये शर्त रख दी कि अगर तुम नट हो, तुम्हारे अंदर कला है, तो तुम इस नदी को रस्सी में चल कर दिखाओ, पार करो। अगर तुमने पार कर लिया तो मैं अपनी पुत्री की शादी आपसे करवाऊंगा। नट ने ये शर्त स्वीकार कर ली
और वहाँ खम्भे से एक रस्सी किले तक बांधी गई, नट उसमें चलता हुआ आराम से चला आया। जब उन्होंने देखा जमींदार ने कि ये तो किले तक पहुँचने ही वाला है, उन्होंने रस्सी काट दी, नट गिर के शहीद हो गया। वहीं उसकी पुत्री भी किले से, उसको पता चला, वो भी किले से कूद के उसने आत्मदाह कर दी। यानी ये जो मेला है ये प्रेम का प्रतीक है। यहाँ जो है हिंदू, मुझे लग रहा है बुंदेलखंड में एकलौता ऐसा मंदिर है जो प्रेम का मंदिर है। लोग बाग अपनी शादी के लिए यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं। अपनी शादी के लिए मन्नतें मांगते हैं और समाज के प्रेम के लिए भी कि सब एक दूसरे से प्रेम करें। वहीं इतिहासकार, मैं दोनों बात बताना चाहता हूँ, वहीं इतिहासकार इस कहानी को नहीं मानते, पर अगर हम उनकी कहानी भी मान ले, उनकी कहानी ये है कि जब यहाँ पर अंग्रेजों, जब यहाँ की सेना जो है महारानी लक्ष्मीबाई का सहयोग करने के लिए झांसी गई थी, यहाँ के जो राजा नवाब थे, उस समय ये किला जो है अनाथ हो गया था। अंग्रेजों ने चारों तरफ से हमला बोल दिया। यहाँ पास में एक क्षेत्र सरबई चंदला के पास, वहाँ पर नटों की एक पूरी बस्ती थी जो बहुत बहादुर थे। उनको पता चला कि हमारे अनाथ किले को, अनाथ समझ के हमारे किले को अंग्रेजों ने हमला बोल दिया है। वो सारे लोग यहाँ आ गए। मान्यता है कि 600 वर्ष पूर्व महोबा जनपद के सुगीरा के रहने वाले नोने अर्जुन सिंह भूरागढ़ दुर्ग के किलेदार थे। यहाँ से कुछ दूर मध्य प्रदेश के सरबई गांव के एक नट जाति का 21 वर्षीय युवा बीरन किले में ही नौकर था, जो कि नाचने गाने का काम करता था। किलेदार की एक पुत्री थी, उसका प्रेम उस नाचने गाने वाले नटबली से हो गया था। नटबली ब्रह्मचारी और तपस्वी नट था। राजा किलेदार की बेटी को इसी नट बीरन से प्यार हो गया, और जब इस प्रेम प्रसंग की चर्चा राजा को पता चली तो राजा ने मंत्रियों से सलाह मशवरा कर नटबली से शर्त रखी कि अगर तुम नदी के उस पार बाम्बेश्वर पर्वत से किले तक नदी का सफर सूत पर चढ़कर पार करते हुए किले तक आ जाओगे तो तुम्हारी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी। नटबली जानता था कि एक धागे में पैर रखकर नदी से किले का सफर नामुमकिन है, पर प्यार की खातिर नटबली ने ये शर्त मान ली। प्रेमी नट ने ये शर्त स्वीकार कर ली और फिर शर्त पूरी करने का दिन आया, और खास मकर संक्रांति के दिन नटबली ने अपनी तपस्या और विद्या से एक धागे को रेशम में परिवर्तित करके केन नदी से किले तक बांध दिया। वह सफर पूरा करने लगा। नटबली ने आधे से भी ज्यादा सफर रेशम के धागे में पूरा कर लिया। तो मंत्रियों ने किलेदार से कहा कि किलेदार जी, ये नटबली तो सफर पूरा करने वाला है, अब इस नचनिये से आपको अपनी पुत्री से शादी करनी पड़ जाएगी। तभी किलेदार नोने अर्जुन सिंह ने किले की दीवार से बंधे सूत को काटने का प्रयास किया। राजा ने तलवार, चाकू, भाला सबका प्रयोग किया, पर रेशम का धागा ना टूटा। फिर राजा ने चमड़ा काटने वाला फलसा से धागा काट दिया, जिससे नट बीरन ऊंचाई से चट्टानों में गिर गया और उसकी वहीं मौत हो गई। जैसे ही और किले की खिड़की से किलेदार की बेटी ने जब अपने प्रेमी की मौत देखी तो वो भी किले से कूद गई और उसी चट्टान में उसकी भी मौत हो गई। किले के नीचे ही दोनों प्रेमी युगल की समाधि बना दी गई, जो बाद में मंदिर में बदल गई। आज ये नट महाबली का सिद्ध मंदिर माना जाता है। ये बेसिकली नटबलियों का मेला है और नटों की किदवंतियाँ हैं, इसलिए ये जब नटों के जमाने से और यहाँ के राजाओं के जमाने से ये मेला चलता चला आ रहा है। क्या खाते ये मेले में गरीबों का, और मकर संक्रांति के दिन यहाँ मेला लगता है, लोग स्नान करते हैं और आके यहाँ पे नटबली भगवान की पूजा करते हैं और यहाँ प्रसाद वितरित होता है, वो ग्रहण करते हैं। यहाँ पे राजा थे, वहाँ उनकी बेटी थी, वो नहाने गई हुई थी, तो नट ने आके उनको मगरमच्छ खा रहा था, तो नट ने आके उनको बचाया। बेसिकली उनके बचाने पे नट उनको, वो राजा की बेटी उनसे फिदा हो गई और उससे शादी करने के लिए कहा। तो राजा ने शर्त रखी थी उससे कि आप आके यहाँ पे तार शंकर जी का मंदिर है यही पास में, तो वहाँ से यहाँ नटबली के मंदिर तक तार बांध के इसको चलना होगा। और जब वो वहाँ से चल के यहाँ तक आई तो उनके मंत्री ने उसके तार को काट दिया और वहीं पे नट की मौत हो गई। तो जो रानी थी उसने भी अपना जाके नदी में कूद के जान दे दी और वहाँ का मंत्री को भी उन्होंने मारा। तो तब से ये यहाँ प्रसिद्ध है कि नटों का मेला लगता है और आज तक चला आ रहा है। ये मेला नटबली के नाम से जाना जाता है। यद्यपि ये लाखों साल से, हजारों साल से हिंदुस्तान में जलाशय के किनारे मकर संक्रांति के मेले लगते रहे हैं। नटबली की घटना जो है 1854 में और जुड़ गई और ये मेला और आकर्षक हो गया। इसको लेकर यहाँ पर मेला लगाया जाता है,
बताया जाता है कि प्रेमी मेला के नाम से जाना। प्रेमी नाम का कोई मामला नहीं था, और वो जो मरा, जो जिसकी शहादत हुई, वो नाम था नटवीरन। वो जाति इसका नट था, नवाब का अंगरक्षक था और सेना का फौजदार था। वो केवल योद्धा था, प्रेम जैसी कोई बात नहीं थी। जिस राबिया के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, वो राबिया की 54 साल पहले मौत हो चुकी थी। ये घटना ये है कि 1854 में बांदा के आखिरी नवाब अली बहादुर शानी थे। कालिंजर के मेले में एक विशेष तलवारबाजी का जौहर दिखाने पर नट के लड़के बीरन को उन्होंने भर्ती किया था, और वो अपनी विशेष योग्यता से बढ़ता नवाब का विशेष अंगरक्षक बन गया और एक छोटी टुकड़ी का नायब फौजदार भी बन गया। नवाब ने जब चरखारी पे आक्रमण किया तो चरखारी को किले को खोलने वाला वो बीरन ही था, और उसने अपनी जान जोखिम में डालकर किला खोला और चरखारी को फतेह किया गया। इस तरह का था बीरन। ये रस्सी वाला मामला क्या? रस्सी वाला मामला ये है कि यहाँ मेले हमेशा से लगते आ रहे हैं। राजतंत्र के ज़माने में हमेशा वीर शौर्य और वीरता के प्रदर्शन होते रहे हैं। जैसे आज भी, भले ही का नाम से वो हथियारों का युग चला गया हो, लेकिन आज भी उस नटवीरन की समाधि के सामने लोग लाठी का जौहर दिखा करके उस परंपरा को जिंदा किए हुए हैं। तब धारदार हथियारों का भी खेल होता था, तलवारबाजी करते थे, तो बल पौरुष का प्रदर्शन होता था। तो नवाब ने मकर संक्रांति के ही दिन जिस जगह पर वो नटवीरन का मंदिर बना हुआ है, उसके ठीक सामने नदी के उस पार सत्ती चौरा का मंदिर बनाया। वहाँ एक बुर्ज बनी हुई थी और जो निगरानी चौकी के नाम से थी, उसके खंडार आज भी पड़े हुए हैं। वहाँ से यहाँ तक रस्सी बांधी और ये शर्त रखी कि जो व्यक्ति हाथों से लटकता हुआ उस पार से इस पार तक आ जाएगा, इस बुर्ज तक आ जाएगा, उसको किले का किलेदार बनाया जाएगा और पूरे राज्य का बाहुबली घोषित किया जाएगा। वो पान बीरन ने खाया, और भी तमाम योद्धा थे, किसी का साहस न हुआ, क्योंकि रस्सी छूट जाने पर जान जाने का लगातार खतरा था। बीरन ने खाया और वो चला, ढोल बज रहा था, मेला लगा हुआ था, लोग जयकारे लगा रहे थे। जब बिल्कुल नज़दीक आ गया तो अजयगढ़ रियासत का जागीरदार बरजोर दउआ, निम्नी नाले में जिसका महल बना हुआ टूटा, वो यहाँ मौजूद था। और उसने जब देखा कि अगर ये बीरन यहाँ आ गया तो नवाब उसको आज किलेदार बनाएगा, कल उसे राज्य दे सकता है, इससे वो ईशा बस उसने तलवार निकाल कर रस्सी काट दी और बीरन नीचे गिर गया। सारा समाज, सारा मेला शोक में डूब गया और नवाब ने तुरंत आदेश किया कि दउआ को पकड़ा जाए। सेना गई, लेकिन वो जंगलों में भागने में कामयाब रहा। दउआ की गड़ी नवाब ने लुटवा ली और तोपों से मिसमार करा दी। दउआ भागने में कामयाब रहा। लौट के नवाब ने कहा कि बीरन ने जो काम आज तक अपने हाथ में लिया उसे कामयाबी तक पहुंचाया है। बेशक बीरन सिद्ध पुरुष था और मेरी कम इंतजामी से उसकी मौत हुई है, इसलिए मैं उसको का नाम से सिद्ध पुरुष घोषित करता हूँ और शहीदों का दर्जा देता हूँ। और यहाँ तत्काल उसकी समाधि बनाई जाए। सबसे पहला माला नवाब ने पहनाया, फिर सारे पदाधिकारियों ने, फिर जनता ने, और वो परंपरा आज तक चली आ रही। मेले में आए हुए लोग पूरी आस्था के साथ अपने कार्य की सिद्धि के लिए उस सिद्ध पुरुष की में माला पहनाते हैं, उसका संबंध उस सिद्धि से है। ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक प्रसिद्ध जो है परंपरागत रूप से नटबली का मेला यहाँ पर होता है हर साल, और काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि इस मेले में जो है जो जाने का रास्ता है वो रेलवे ट्रैक होकर के लोग क्रॉस करते हैं। इसलिए हमने रेलवे ट्रैक पर जो है काफ़ी फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रखा है। इसके अलावा हमने मेला कंट्रोल रूम भी यहाँ बना रखा है, वहाँ पर जो है उसकी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। घाटों पर लोग स्नान करते हैं, घाटों पर भी हमने सुरक्षा प्रबंध किया हुआ है। वहाँ पर जो है प्राइवेट गोताखोर नाव के साथ लगा रखे हैं ताकि वहाँ किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। इसके अलावा हमने महिला कांस्टेबल भी लगा रखी हैं ताकि महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई घटना होने पर तत्काल उसमें हम कार्रवाई कर सकें। सर, कोरोना की किस तरह की व्यवस्था की और कोरोना के लिए हम जो यहाँ का पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से बार बार जो है जनता को जागरूक कर रहे हैं, और जो मेले में जो लोग प्रवेश कर रहे हैं उनको स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है, और उनको हिदायत भी दी जा रही है कि मास्क धारण करके ही मेले के अंदर प्रवेश करें। कहते हैं प्यार भगवान का रूप होता है, पर जब प्यार में धोखा हो तो ये जानलेवा भी बन जाता है। ये थी नटबलिए की प्रेम कहानी की दास्तान, जो कि सदियों से आज तक ना ही भूली गई है और ना ही भूली जाएगी। बांदा से अनवर रजा की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और जी हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।